नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्रेय एकेडमी पर। कल कुछ रीजन की वजह से बच्चों आपका ये शाम को 7 बजे वाला वीडियो नहीं आ पाया, तो आज मैं आपके लिए फिर से हमारे रेगुलर जो 10 क्वेश्चन मैं आपको पर डे देता हूँ वो वीडियो आज से फिर से चालू हो जाते हैं। तो ओके बच्चे, सभी आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। ओके, तो हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि नर्मदा नदी का उद्गम किस जिले से होता है। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, साथ में पूरे भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। आपको ये बताना बच्चों कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, आप सभी जानते हो कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है बच्चों वो अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक से। लेकिन क्वेश्चन ये कि अमरकंटक किस जिले में आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे जिला पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों? जिला। तो अमरकंटक जो है बच्चों याद रखिए ये निकलती है अनूपपुर जिले से। कहाँ से बच्चों? अनूपपुर। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में वर्तमान में आप लोगों को मालूम है बच्चों की 52 जिले हैं, इनमें से एक जिला है अनूपपुर। कौन सा बच्चों? अनूपपुर। इस अनूपपुर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। साथ में याद रखेंगे आप लोग, अनूपपुर पहले शहडोल जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है? ये अनूपपुर में आता है। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन सेकंड वाला है। आज का क्वेश्चन है बच्चों कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो आप लोग देखोगे, मैंने आपको बता दिया था कि वर्तमान में कितने 8 ग्रह हैं। 9 ग्रह थे पहले, लेकिन जो प्लूटो था यम को, उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। वर्तमान में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन की बात करेंगे बच्चों, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको बच्चों? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह आपको मैंने बताया था, आपको अच्छे से याद रखना है कि शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसे सुबह का तारा, याद रखिएगा, इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी बोलते हैं। किसे? तो याद रखेंगे, सुबह का तारा और शाम का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। सबसे ज़्यादा चमकीला भी यही ग्रह है। कौन सा है? शुक्र। सबसे ज़्यादा चमकीला भी यही है। यदि सबसे सुंदर पूछें तो आपको आंसर शनि बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखेंगे आप लोग, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है बच्चों। तो आप लोग जानते हो अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाती हैं, जिनमें से कि हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो कि विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं। तो यदि आपसे बच्चों यहाँ से पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं, तो गले में होती है, ध्यान रखेंगे, थायराइड ग्रंथि। कौन सी बच्चों? याद रखेंगे, थायराइड। कौन सी? ये जो थायराइड ग्रंथि है, याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसका नाम है बच्चों थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, याद रखना। कौन सा? थायरॉक्सिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 4 है आज का, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सभी जानते हो, ठीक है, मिसाइल मैन कौन होगा बच्चों? आप सबने नाम सुन रखा है, ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका अभी कुछ समय पहले आप जानते हो स्वर्गवास हो गया बच्चों। तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सभी जानते होंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, भारत के बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति थे बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगर APJ के फुल फॉर्म की बात करें तो अबुल पकीर जैनुल आबदीन इनका पूरा नाम था बच्चों, याद रखना। ठीक है, बहुत ही सभ्य, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन हमारा 5 है, देखेंगे आप लोग, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा बच्चों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 7 रंग। कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक होती है हिंदी में जिसका कि नाम है, देखिए, बेजानी हपी नाला। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे हम लोग बेजानी हपी नाला। तो बेजानी हपी नाला से आप लोग ये याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और यहाँ से लाल। तो ये 7 रंग होते हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब, ये इस पर नंबर नहीं डाला बच्चों, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ से कि देखिए, कोशिका, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया,
इनकी खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को यदि याद है तो अच्छी बात है, और नहीं तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके रख लीजिए बच्चों। यदि आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको मैंने बच्चों बताया था कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की प्यारे बच्चों, रॉबर्ट हुक, लेकिन उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अब यदि आपसे पूछा जाता है केंद्रक की खोज किसने की बच्चों, तो केंद्रक की खोज में आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन। क्या याद रखोगे बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की। और यदि आपसे माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाता है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन। किसने की थी बच्चों, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप बच्चे नोट कर लीजिए, और यदि आपको याद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है आज का, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखो ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा ये भारत स्तर मतलब केंद्र स्तर पे होती हैं, लेकिन हर राज्य में विधानसभा भी होती है। ठीक है, हर राज्य की अपनी खुद की एक सरकार होती है बच्चों। तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230। कितनी है बच्चों, 230 विधानसभा सीटों की संख्या है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे बच्चों 8 नंबर की। हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर है 8वां देखेंगे, उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है। वैसे तो आप लोग जानते हो सोमनाथ पूरा विश्व में प्रसिद्ध जो मंदिर है, तो ये सोमनाथ मंदिर बच्चों गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर एक बात आप याद और रख सकते हो कि सन 1025 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी ने कहाँ पर, गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और इसको लूटा था। लेकिन अगर उत्तर भारत के सोमनाथ की बात करें तो ये तो सोमनाथ का मंदिर है जो गुजरात में है, लेकिन उत्तर भारत का सोमनाथ तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भोपाल के पास में जो भोजपुर का मंदिर है। कौन सा बच्चों, जो भोजपुर का मंदिर है, इस भोजपुर के मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। किसे बच्चों, भोजपुर के मंदिर को। इस भोजपुर के मंदिर में जो शिवलिंग है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बच्चों, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको क्या बताना है, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा ये जो सूर्य मंदिर बच्चों ये है उड़ीसा में। कहाँ पे प्यारे बच्चों, ये उड़ीसा में है। ठीक है, याद रहेगा आपको कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ओके बच्चों, और अब हम बात करेंगे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। आपको बताना कि एशिया की, ठीक है, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों के मैं आपको नाम बता चुका हूं बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो इसका नाम है बच्चों ताजुल मस्जिद। कहाँ पर है बच्चों ये, तो ये आपको याद रखना है, ये भोपाल में है। ठीक है, कहाँ पर है ये, तो ये ताजुल मस्जिद है। ये कहाँ है बच्चों, हो सकता है कि मैंने कुछ गलत लिखा हो तो आप लोग समझ लेना। ताजुल मस्जिद है बच्चों, ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। जो बैठने की जगह होती है बच्चों, जिसे बरामदा कहा जाता है, तो इसमें बैठने की कैपेसिटी है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी प्यारे बच्चों, तो वह ताजुल मस्जिद। ओके, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे प्यारे बच्चों। और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को क्या करना है आपको, वीडियो को आप लोग लाइक करिए और वीडियो को आप लोग कमेंट जरूर करें और मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ओके बच्चों, पुनः मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।